ऑलराइट जी, जो आज का लेक्चर है हमारा फर्दर प्रोसीड करने से पहले ये देख लें कि डाटा क्या होता है। मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े अवेयर होंगे इससे कि डाटा जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या है, डाटा सेट इसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट जो आगे हम फर्दर फेका में ट्रेनिंग्स करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो उसके लिए पहले अंडरस्टैंड कर लें कि डाटा है क्या। और किसी भी मॉडल को यूज़ करने के लिए पहले उसको ट्रेन करना पड़ता है किसी ट्रेनिंग सेट के ऊपर, डाटा सेट के ऊपर। सो डेटा सेट हम स्टार्ट करते हैं। ये कोर्सेरा पे एक कोर्स था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। उसकी काफ़ी अच्छी स्लाइड्स मुझे लगी थी, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप फ्री में कोर्स है, अटेंड करना चाहें उसको 4 वीक्स का तो आप कर सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो एग्जांपल ऑफ डेटा सेट किस तरह से है कि जस्ट लाइक अगर आप एक मॉडल बनाना चाहते हो जो कि ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करे किसी भी हाउस की प्राइस, यानी कि आप साइज़ ऑफ हाउस स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में एंटर करें, वो आपको प्रिडिक्ट करके बता दें कि इसकी प्राइस कितनी होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट कॉलम है साइज़ ऑफ द हाउस स्क्वायर फीट में, किसका साइज़ कितना है, और आउटपुट उसका बी बता रहा है प्राइस कितनी होगी इन $1000 में, $1000 में। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आपको आइडिया हो ऑनलाइन सेल करने का चीज़ या परचेज़ करने का, तो कोई गाड़ी हो या मोबाइल हो या लैपटॉप्स लोग सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, तो उससे पहले एक एस्टिमेट लगवाते हैं कि करंट इनकी कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी। तो कार बाय एंड सेलिंग की एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने कार की मॉडल, उसका माइलेज और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं और आपको प्रिडिक्ट करके बता देता है कि इसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी होगी। इसी तरह से मोबाइल अगर आपने सेल करना हो या परचेज़ करना हो, तो आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसका मॉडल नंबर वगैरह और एंटर करते हैं, जिससे वो आपको प्रिडिक्ट करके रेंज बता देता है कि इस रेंज में आपका ये मोबाइल या ये लैपटॉप सेल होगा या आप इस रेंज में परचेज़ कर सकते हैं इस मॉडल को। सो इसी तरह से अगर एक ऑटोमेट मॉडल बनाना हो, वेबसाइट बनानी हो जिसमें आप एंटर करें कोई भी कस्टमर या यूज़र साइज़ ऑफ हाउस स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में, और उसको प्राइस प्रिडिक्ट करके बता दी जाए, तो उसके लिए सिंपल जो डाटा सेट यूज़ होगा जिसकी बेसिस पे आप उस मॉडल को ट्रेन करवाओगे, उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाओगे या किसी भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को ट्रेन करवाओगे, उसमें फ़र्स्ट जो है डेटा सेट टेबलर फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास साइज़ ऑफ हाउस एंटर कर देंगे और वो आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके देगी। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो पहले आप मशीन को बताएंगे, यानी कि मशीन जो वर्क करती है मॉडल, वो ए इंटू बी के पैटर्न पे वर्क करता है। यानी आपके पास ए इनपुट आप देते हो कोई ना कोई डाटा सेट, और वो बी आपको आउटपुट के फॉर्म में प्रिडिक्ट करके या लेबल के फॉर्म में बता देता है कि ये प्राइस इसकी क्या होगी। या अगर हम उसकी प्रिडिक्शन जो है वो किसी मेडिकल डेटा सेट पे करना चाहे तो क्लास बता देगा कि ये ट्रू क्लास होगी या फॉल्स क्लास होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो ए इनपुट हम देते हैं मॉडल को, ट्रेनिंग सेट देते हैं, और वो प्रेडिक्ट करके बता देता है बी आउटपुट। तो किसी भी डेटा सेट को जो हम यूज़ करते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को, उसके लिए फॉर्मेट ए इंटू बी होता है। अब यहाँ पे ए साइज़ ऑफ द हाउस है और बी जो आउटपुट है प्रेडिक्ट करके मॉडल वो बताएगा, दैट इज़ द प्राइस ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे ट्रेनिंग सेट पहले हम अपने मॉडल को देते हैं, ट्रेन करते हैं, और उसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि कार बाइंग एंड सेलिंग की वेबसाइट है, तो पहले हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ उसको इस तरह से डाटा सेट जो है वो रोज़ की फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में दिया हो, जिसमें स्पेक्स उसके बताए गए हैं और उससे रिलेटेड जो प्राइस की रेंज है वो बताई गई हो। पहले मॉडल को ट्रेन किया गया और उसके बाद अब नियर फ्यूचर में कोई भी कस्टमर अगर ऐड करता है मॉडल गाड़ी का या उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऐड करता है, माइलेज वगैरह ऐड करता है, तो वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि इसकी प्राइस करंट मार्केट रेट के अकॉर्डिंग किस रेंज में आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ डेटा टेबल डेटा सेट, जिसमें अच्छा इसके साथ है कि साइज़ ऑफ हाउस के साथ अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, तो आपका ए जो है अब दो इनपुट फील्ड्स के ऊपर डिपेंड होगा, जिसमें पहला होगा साइज़ ऑफ द हाउस भी आप एंटर करें, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी ऐड करें, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करके बी प्राइस आपको बता देगा। यानी मॉडल वही है, ए इनपुट करेंगे एंड बी आउटपुट होगा। अब ए जो है मोर देन वन फील्ड्स, मोर देन वन कॉलम्स भी हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्जांपल थे, 2 कॉलम्स इनपुट दिए हैं और उसके अगेंस्ट 1 कॉलम जो है वो आउटपुट प्रिडिक्ट भी कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इनपुट प्राइस दें और आउटपुट आपको साइज़ ऑफ हाउस और नंबर ऑफ़ बेडरूम से दें, यानी कि ए आपका प्राइस हो जाए और बी जो है वो साइज़ ऑफ द हाउस आपको आउटपुट मिल जाए। सो ये डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, वी हैव एन एग्जांपल हियर, लेफ्ट साइड पे देखिए कि बी जो की बजाय ए जो है प्राइस आप इनपुट करें वेबसाइट के अंदर, वो आपको प्रेडिक्ट करके बता दें कि साइज़ ऑफ द हाउस क्या होगा।
इसके अलावा जो डेटा सेट मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है कि इसमें कोई इमेज देते हैं, जैसे लाइक इमेज रिकग्निशन सिस्टम्स होते हैं। तो इमेज प्रोवाइड किया जाता है, मॉडल करो आपको प्रेडिक्ट करके बता देता है कि ये लेबल क्या है, ये कैट है या डॉग है या कोई पर्सन है। यानी कि अगर आप एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं फेस रिकग्निशन की बेसिस के ऊपर, तो आप पहले सारी फैकल्टी या सारे स्टूडेंट्स के इमेजेस दे के मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, लेबल्स उन्हें बता देते हैं कि ये किस पर्सन का फेस है, या ह्यूमन है या कोई एनिमल है या कोई बर्ड है। और उसके बाद मॉडल को आप इमेज देंगे, जस्ट लाइक ये राइट साइड पे हमारे पास डेटा सेट है, तो वो आपको लेबल आउटपुट बता देगा कि ये कौन सी चीज़ है। ये यहाँ पे हमने इस डेटा सेट को ट्रेन किया है इमेज, कैट की इमेज के ऊपर। सो इस तरह का डेटा सेट भी हो सकता है, टैबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, जस्ट लाइक लेफ्ट साइड पे है, या राइट साइड पे इमेज की फॉर्म में हो सकता है। उसको लेबल असाइन किया जा सकता है कि ये कैट है, फर्स्ट वन, नॉट कैट, कैट और नॉट कैट। तो ये इस तरह के एक डाटा सेट जो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज उसको बोला जाता है डाटा सेट, जिसकी बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। सो ए यहाँ पे क्या होगा, इमेज होगा। ए इन टू बी का मॉडल वर्क करता है ना हर एक जो हमारे एल्गोरिदम है उसमें। तो ए यहाँ पे कोई भी इमेज होगा और बी जो है वो आउटपुट डिज़ायर्ड लेबल होगा। सो फर्स्ट वन में लेबल जो है वो कैट यस, कैट नॉट कैट, कैट यस नॉट कैट, यानी कि बी जो है वो लेबल आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब डेटा एक्वायर कैसे किया जा सकता है। पहला जो तरीका है डेटा एक्वायर करने का है वो है मैनुअल लेबलिंग, कि आप इमेजेस इकट्ठे करें या किसी किस्म के टैबलेट फॉर्म में डेटा लें और किसी खुद या किसी फ्रेंड से कहें कि इसको मैनुअली लेबल करते जाएं। यानी कि कैट के लिए अगर आपने कैट रिकग्निशन सिस्टम बनाना है किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए या किसी गेम के लिए, तो आप कैट्स की डिफरेंट इमेजेस लेके तो उसके बाद उसकी मैनुअल खुद से लेबलिंग कर सकते हैं कि दिस इज़ अ कैट और नॉट अ कैट। यहाँ पे डेटा जो है वो कलेक्शन जो है वो ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स के थ्रू किया जा सकता है, कि डेटा सेट हो सकता है कि किसी शॉपिंग या ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आप इनपुट जो है वो दे दें कि यूज़र किस टाइम पे कौन सा इनपुट कौन से वेब पेज को सर्च कर रहा है। यानी कि ई कॉमर्स की अगर हमारी वेबसाइट है तो उसमें वो यूज़र आईडी के अगेंस्ट किस टाइम पे वो किस प्रोडक्ट को उसको उसने सर्च किया है और उसके बाद उसको परचेज़ किया है या नहीं किया। तो इस तरह का ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स की बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। कि फर्स्ट जस्ट लाइक ये देखेंगे हमारे पास डेटा सेट है जिसमें फर्स्ट कॉलम यूज़र आईडी का है, ये आप आईपी एड्रेस की बेसिस पे आप यूज़र कलेक्ट कर सकते हैं, या वैसे नंबरिंग इसको कर सकते हैं रीजन के हिसाब से। सेकंड टाइम है कि किस टाइम पे किस यूज़र ने किस वेबसाइट को या किस पेज को या किस प्रोडक्ट को सर्च किया और उसकी प्राइस रेंज क्या थी, और उसके बाद परचेज़ का लेबल है कि उस यूज़र ने वो प्रोडक्ट परचेज़ की या नहीं की। तो यहाँ पे इनपुट ए जो है ए टू बी के मॉडल के अगर हम देखें तो ए यहाँ पे यूज़र आईडी, टाइम और प्राइस होगा, और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट बी है वो परचेस्ड होगी। सो इस तरह का डाटा सेट होता है जिसको हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं डाटा सेट की। मैन्युफैक्चरिंग की मशीन रिकॉर्डिंग की एक डाटा सेट है जिसमें अगर मैन्युफैक्चरर ये चीज़ चेक करना चाहता है कि उसकी मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है या नहीं है, नियर फ्यूचर में उसमें फॉल्ट आ सकता है नहीं आ सकता, तो किस किस्म का डाटा इसमें कलेक्ट होगा। मशीन का नंबर है, उसके बाद टेम्परेचर है मशीन का रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद प्रेशर है, मशीन किस प्रेशर पे वर्क कर रही है, और मशीन में फ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, प्रिडिक्ट उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम पर आवर के हिसाब से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मशीन का, या पर 10 मिनट्स के हिसाब से कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से कर सकते हैं डेटा कलेक्शन, और इसको टेबलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं कि मशीन नंबर, उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर की बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मशीन में फ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा। सो इस केस में ए टू बी का अगर मॉडल हम देखें तो ए जो है वो मशीन नंबर, टेम्परेचर मशीन का और प्रेशर है, और जो उसके अगेंस्ट मॉडल प्रेडिक्ट करके बताएगा कि मशीन में फ़ॉल्ट है या नहीं, या हो सकता है या नहीं हो सकता, बी होगा। सो एक्वायरिंग डेटा जो है उसकी ये सारे तरीके हैं। मैनुअल लेबलिंग के थ्रू कर सकते हैं आप, ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स के थ्रू कर सकते हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन थैंक्स टू द ओपन इंटरनेट कि आप किसी भी वेबसाइट या पार्टनरशिप, मेडिकल डेटा हो तो किसी हॉस्पिटल की पार्टनरशिप के थ्रू आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है रिपोजिटरी यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है, जिसमें मिलियंस और हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ जो डेटा सेट्स हैं वो फ्री अवेलेबल हैं। वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड किया है।
लिंक किस लिए प्रोवाइड किया है ये आपको 1-2 दिन तक पता चल जाएगा, क्योंकि जो मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो हेट्रॉन प्रोजेक्ट अपना शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हैं वो वेका के थ्रू इसको करेंगे इन कमिंग वीक। तो दोनों के लिए, दोनों जो स्टूडेंट्स हैं सेक्शंस के, उनको डाटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी, और डाटा सेट जो डाउनलोड करना है वो आपने इसी रिपोजिटरी से डाउनलोड करते हैं। मैं गाइडलाइंस में फर्दर प्रोवाइड कर दूँगी आपको, ठीक है जी। इसके अलावा अगर स्पेसिफाइड पर्सनलाइजेशन का प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए भी मैनुअल डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं इश्यूज़ इन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में कुछ इश्यूज़ आते हैं, जस्ट लाइक डाटा मैसी हो सकता है। मैसी किस फॉर्म में हो सकता है कि जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखें डेटा प्रॉब्लम्स में, कि आप कुछ ए जो है वो वैल्यूज़ दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो बी आउटपुट आ रहा है वो रॉन्ग मिस्टेकनली ऐड हो चुका हो। जस्ट लाइक सेकंड रो में देखें कि साइज़ ऑफ द हाउस स्क्वायर फीट में है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स में है, और उसके अगेंस्ट जो मिस्टेकनली प्राइस ऐड की गई है $0.001 की है, यानी $1 में एक हाउस जो है वो इस साइज़ में, यानी मिस्टेकनली कोई डाटा आपका गार्बेज वैल्यू इस पे अगर आपका ऐड हो जाए लेबल के अंदर। सो अगर डाटा सेट गार्बेज है तो आपको गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली यहाँ पे एग्जांपल फिट आएगी, कि जैसा आप डाटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए देंगे वैसे ही उसी हिसाब से वो प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है जी। सो डाटा इज़ मैसी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, डाटा प्रॉब्लम्स हैं, इनकरेक्ट लेबल, यानी कि आपने लेबल्स लगाए, मैनुअल लगाए, उसमें आपने ए के अगेंस्ट जो बी लेबल दिया वो रॉन्ग मिस्टेकनली हो गया, या किसी भी तरीके से रॉन्ग वैल्यू ऐड हो गई, तो आपकी मशीन जो है वो इस मॉडल पे ट्रेन होगी तो वो ठीक तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकेगी। इसके अलावा इश्यूज़ जो हैं डाटा हैंडलिंग में, इनकरेक्ट वैल्यूज़ हो सकती हैं, या हो सकता है मिसिंग वैल्यूज़ हों, कि वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड ही ना की गई हों, जिस तरह से कि आप अगर यूज़र से वैसे फॉर्म्स फिल करवा के डाटा कलेक्ट करते हैं किसी पर्सनलाइज प्रोजेक्ट के लिए, तो यूज़र कुछ वैल्यूज़ एंटर ही ना करें, फॉर्म फिल ना करे प्रॉपरली, या इसके अलावा मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा। अच्छा, ये जो है वो इश्यूज़ थे डाटा हैंडलिंग में, इनकरेक्ट लेबल्स के और मिसिंग वैल्यूज़ के। तो इनको भी डील करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे जैसे आप फर्दर मूव करेंगे आर्टिफिशियल की डोमेन में या मशीन लर्निंग की डोमेन में, तो आपको ये मेथड्स आर्ट में आ जाएंगे कि हम किस तरह से जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ये इनकरेक्ट लेबल्स हैं, उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। अब इनकरेक्ट लेबल्स को चेक करने के लिए, ठीक करने के लिए, ये है कि मैनुअली आप सारा डाटा एक दफ़ा चेक करो कि किसी किस्म की इस तरह की वैल्यू तो उसमें नहीं आ रही जो कि रेलिवेंट नहीं है पिछले प्रीवियस पैटर्न से। और जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उसमें फिर ये हम करते हैं, एक तरीका उसको सॉल्व करने का, कि हम एवरेज ले लेते हैं प्रीवियस वैल्यूज़ का, यानी कि जो बाकी रोज़ में वैल्यूज़ आ रही हैं, सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं, उनके एवरेज लेके उस मिसिंग वैल्यू को फिल आउट कर लेते हैं। या एक तरीका ये होता है कि सिंपली उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, हर उस ब्रैकेट को, हर उस रो को डिस्कार्ड कर देते हैं जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ हों। सो इस तरह के जो डाटा है, इस डाटा जो है इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह के टैबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है इसको स्ट्रक्चर्ड डाटा बोला जाता है, और जो इमेजेस, ऑडियो या टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है इसको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम बोलते हैं।